तो अगर आप वेडिंग्स प्री वेडिंग्स शूट करते हैं, एडिट करते हैं और कलर ग्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस चैनल पर भाई वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग वीडियोग्राफी कैसे शूट की जाती है, कपल पोजेस किस तरह से शूट किए जाते हैं, ब्राइडल शूट्स किस तरह से किए जाते हैं, उसका बिहाइंड द सीन, लाइटिंग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, कैमरा सेटिंग्स, कौन से लेंसेज आप इस्तेमाल करोगे, किस कंडीशन में, और क्लाइंट को किस तरह से डिलीवरी की जाती है वीडियोज़ और फोटोज़ और एल्बम्स। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं वेडिंग के रिलेटेड, प्री वेडिंग के रिलेटेड, शूट किस तरह से करना है, एडिट किस तरह से करना है, क्लाइंट को डिलीवरी किस तरह से करनी है, एल्बम डिज़ाइन किस तरह से करना है, डिटेल में प्रोफेशनल लेवल, हाई लेवल वर्क हम लोग करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कलर ग्रेडिंग प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर HLG फुटेज। भाई ये वेडिंग हम लोगों ने HLG में शूट की है। और अब आप पूछोगे कि हमने कौन सा कैमरा इस्तेमाल किया है। हमने सोनी FX3 कैमरा इस्तेमाल किया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि यार भाई आपने S-Log3 क्यों शूट नहीं किया या HLG ही क्यों शूट किया आपने। देखिए S-Log3 और HLG3 के ऊपर अगर मैं डिबेट की बात करूं तो इन फ्यूचर में डेफिनेटली एक वीडियो लाऊंगा जहां पर हम बात करेंगे कि क्यों S-Log3 से ज़्यादा बेहतर HLG3 है लो लाइट सिनेरियो में। इसके ऊपर ज़रूर इन फ्यूचर में एक वीडियो लाऊंगा। बट अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूँ कि वेडिंग्स जब भी हम शूट करते हैं, हम अपनी वेडिंग्स लो लाइट HLG पे शूट करते हैं और कई बार S-Log भी शूट करते हैं। डिपेंड करता है लाइटिंग एनवायरनमेंट। अगर लाइटिंग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है तो हम लोग S-Log शूट करते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है या हम लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम लोग HLG इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये वीडियो HLG3 पे शूट हुआ है तो कलर ग्रेडिंग का जो भी प्रोसेस होगा वो HLG के हिसाब से होगा। तो ये फुटेज लॉग प्रोफाइल है, हमें इसे Rec 709 में कन्वर्ट करना है। अगर आप प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप नए हैं कलर ग्रेडिंग में तो मैं आपको बता दूं कि हमारी फ़ोन की स्क्रीन, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट Rec 709 कलर स्पेस पे होती है। तो हमें अपने फुटेज को अगर मोबाइल स्क्रीन पे प्रॉपर दिखाना है आउटपुट करके तो हमें अपने फुटेज को Rec 709 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, मैं यहाँ पर 2 नोड्स बनाऊंगा। डाविंसी रिजॉल्व पे अगर आप काम करते हो तो नोड्स बेस्ड काम चलता है यहाँ पर। और एक नोड हमारा जो इनपुट है, ऑल्ट एस प्रेस करके सीरियल एक और नोड को मैं लेबल करूँगा जिसका नाम रखूँगा आउटपुट आउट। इन 2 नोड्स का काम है कि वो हमारे लॉग फुटेज को Rec 709 में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इफेक्ट में जाकर टाइप करूँगा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म। तो कलर टाइप करने के बाद कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म ड्रैग करके इनपुट नोड पे मैं लाऊंगा और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैमरा में हमने क्या सेटिंग इस्तेमाल की है। मतलब इनपुट कलर हमारे कैमरा का क्या था, इनपुट गामा क्या था, राइट। तो इनपुट कलर की अगर मैं बात करूँ, आप चेक कर सकते हैं इनपुट कलर हमारे कैमरा में Rec 2020 मतलब HLG में हमेशा Rec 2020 कलर होता है, राइट। अगर S-Log शूट किया होता तो S-Log 3 डॉट्स इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं या चूज़ करते हैं। बट अगर S-Log का ट्यूटोरियल इन फ्यूचर में ज़रूर लाऊंगा। अभी फ़िलहाल HLG। इनपुट गैमा हमारा जो है वो Rec 2100 HLG है। HLG3 Rec 2100 HLG। मतलब अगर आप HLG इस्तेमाल करते हैं तो ये 2 आपको इनपुट कलर स्पेस और इनपुट गैमा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आउटपुट की बात करूँ, आउटपुट कलर स्पेस डाविंसी वाइट गैमेट और आउटपुट गैमा डाविंसी इंटरमीडिएट। अच्छा, आप लोग कहोगे कि भाई डाविंसी वाइट गैमेट और इंटरमीडिएट आपने क्यों चूज़ किया। बड़ी सिंपल से शब्दों में आपको समझाऊं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। डाविंसी वाइट गैमेट और डाविंसी इंटरमीडिएट डाविंसी रिजॉल्व का अपना कलर स्पेस है जो कि बहुत बड़ी रेंज को कवर करता है। इससे होता ये है कि भाई हमारी जो HLG की कलर स्पेस है वो बहुत छोटी है, डाविंसी वाइट गैमेट की कलर स्पेस बहुत बड़ी है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू वर्क इन वाइडर कलर स्पेस। जितना ज़्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना बेहतर है, इसलिए हम चूज़ करेंगे डाविंसी वाइट गैमेट। अब आउटपुट नोड में हम जाएंगे, एक और कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म ड्रैग करेंगे। यहाँ पर इनपुट कलर स्पेस हमारा रहने वाला है डाविंसी वाइट गैमेट। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब हमारा जो फ्लो है वो इनपुट से आउटपुट में जा रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट हमारा क्या था, हमारा आउटपुट था वाइट गैमेट और इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर वही आउटपुट बन जाएगा इनपुट, राइट। तो डाविंसी वाइट गैमेट, डाविंसी इंटरमीडिएट। देखिए, अगर आप अभी नए हैं कलर ग्रेडिंग में तो फिलहाल के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए। इन फ्यूचर जब लगातार आप कलर ग्रेडिंग करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कलर ग्रेडिंग के बारे में और आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें कितनी आसान है, राइट। अभी थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल आपको लग सकती है। आउटपुट कलर स्पेस Rec 709 हमारी टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन। आउटपुट गामा,
आउटपुट गामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब पे अगर आप वीडियो चलाते हो या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे चलाते हो, सबसे बढ़िया कॉन्ट्रास्ट आपको मिलेगा गामा 2.4 पे। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो गामा 2.2 के साथ, 2 के साथ, बट मैं अभी फिलहाल गामा 2.4 पे ही काम करता हूँ, राइट। तो अभी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि हम लोगों ने एक लॉग फुटेज को रेक 709 में कन्वर्ट कर दिया। बिफोर आफ्टर सिंपल कन्वर्जन अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। कलर ग्रेडिंग में सबसे पहला प्रोसेस होता है कलर करेक्शन, जिसको हम बोलते हैं कलर बैलेंस। कलर ग्रेडिंग और कलर बैलेंस में बहुत बड़ा फर्क है। कलर ग्रेडिंग का मतलब है अपनी फुटेज को एक लुक देना, एक लुक बनाना, राइट, एक फिल्मिक लुक, सिनेमैटिक लुक। लेकिन कलर करेक्शन का मतलब है आप अपने कलर्स को बैलेंस करें, जिसका मतलब है कि आपका एक्सपोजर अगर सही नहीं है, एक्सपोजर सही करें, वाइट बैलेंस सही नहीं है, वाइट बैलेंस सही करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनपुट नोड पे क्लिक करने के बाद एक और नोड बनाऊंगा मैं यहाँ पर, ऑल्ट एस प्रेस करूंगा, सीरियल नोड, राइट क्लिक, नोड को लेबल करूंगा एक्सपोजर EXP। ये मेरा काम करने का तरीका है। अभी फ़िलहाल आप कॉपी करिए, लेटर ऑन आप खुद भी सीख जाएंगे कि ये नोड्स किस तरह से बनते हैं। और लेबल करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको अगर बीच में कोई ऑन ऑफ नोड करना है, चेक करना है, तो आप इंडिविजुअली आसानी से चेक कर सकते हैं। एक और नोड बनाऊंगा, ऑल्ट एस, राइट क्लिक, इसका नाम WB वाइट बैलेंस, राइट। एक और नोड में बनाऊंगा, राइट क्लिक, नोड लेबल कॉन्ट्रास्ट, CONT। सबसे पहला काम हम करने वाले हैं भाई कॉन्ट्रास्ट। सबसे पहले हम काम करेंगे कॉन्ट्रास्ट पे। अब आप बोलोगे भाई कॉन्ट्रास्ट पे सबसे पहले काम क्यों करना है? वो इसलिए करना है भाई बिकॉज अभी आप देख सकते हो कि हमारी फुटेज पे प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट नहीं है। अगर हमें एक्सपोजर को एडजस्ट करना होगा तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फुटेज कहाँ पर ओवर एक्सपोज हो रही है या कहाँ पर अंडर एक्सपोज हो रही है। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि ये वाला एरिया यहाँ पर ब्राइट का ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो अगर मैं कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर देता हूँ तो मुझे और अच्छे से यहाँ पर पता चल पाएगा कि कितना मुझे एक्सपोजर को कंट्रोल करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कर्व्स में जाऊँगा मैं, फर्स्ट टूल, पहला टूल यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट वाले नोट्स पे क्लिक करके पहला टूल कर्व पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करें, ऑल्ट प्रेस करके आप क्लिक करते हैं तो आपका जो लाइन है वो हिलेगा नहीं। ये मेरी तरफ से एक टिप है आप लोगों के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और पॉइंट क्रिएट करूँगा शेडो के आसपास। अब ब्लैक्स को थोड़ा डाउन करूँगा, मैं इतना डाउन करूँगा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इमेज में आ जाए, राइट। एक और पॉइंट मैं क्रिएट करूँगा वाइट पे। इसके बाद मैं हाईलाइट को थोड़ा नीचे ड्रैग करने वाला हूँ और शेडोज़ को थोड़ा सा ऊपर। तो ये मेरा जो भाई यहाँ पर एक कर्व बना है, इस कर्व को मैं बोलता हूँ सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट। तो बिफोर आफ्टर अगर आप चेक करना चाहते हैं किसी भी नोड पे क्लिक करिए, Ctrl+D बिफोर, Ctrl+D आफ्टर। अब कॉन्ट्रास्ट डालने का बेनिफिट कि अब हम एक्सपोजर को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं, राइट। एक्सपोजर में आप देखिए कि ये वाला जो एरिया है ब्राइट का वो यहाँ पर थोड़ा सा ओवर एक्सपोज है, थोड़ा सा लाइटिंग यहाँ पर कंट्रोल्ड नहीं थी, इसीलिए HLG का इस्तेमाल किया। HDR टैब में जाएं आप, एक्सपोजर में आप HDR टैब में जाएं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हम लोग तो हाईलाइट को यहाँ पर लाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, गेन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। गेन का मतलब हाईलाइट, गैमा का मतलब मिड टोन और लिफ्ट का मतलब शेडो होता है डाविंसी रिजॉल्व में। तो प्राइमरी टैब यहाँ पर देखिए, इस पर लिखा है कलर व्हील्स प्राइमरी। अगर मैं प्राइमरी गेन से कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ इसको, लेट्स सपोज हम गेन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं नीचे कर रहा हूँ, आप चेक करें कि पूरी की पूरी इमेज यहाँ पर इफेक्ट हो रही है। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है वो भी यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, बट हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पर जो हाईलाइट जा रही है वही कंट्रोल करें, ना कि आसपास की चीज़ें। उसके लिए हमें HDR टैब में जाना होगा। HDR का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट कंट्रोल हमें मिलता है, बहुत ज़्यादा बेहतर कंट्रोल हमें मिलता है HDR में। अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा। आने वाले फ्यूचर के ट्यूटोरियल्स में हम बहुत डीप जाएंगे, प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग, एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग की भी हम बात करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, राइट। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो वक्त के साथ ही चीज़ें सीखी जाती है भाई, अगर एकदम से छलांग लगाना भी सही बात नहीं है। HDR टैब में हम जाएं, लाइट में हम जाएं। लाइट में एक्सपोजर का जो ये टैब है यहाँ पर HDR लाइट के अंदर एक्सपोजर डाउन करें। आप चेक करें, आप जब मैं इस टैब को डाउन करता हूँ आप चेक करें सिर्फ हाईलाइट पे ही फ़र्क पड़ता है, बाकी की इमेज बिल्कुल भी यहाँ पर छेड़ी नहीं जा रही है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ HDR व्हील, HDR टैब। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, 10 के आसपास थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, राइट, एक्सपोजर को। अभी भी आप चेक कर सकते हो कि इस फुटेज में प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट नहीं है। वाइट बैलेंस अगर हमें चेंज करना है तो हमें और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट इस फुटेज में डालना होगा। फुटेज में कॉन्ट्रास्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे,
हम इस्तेमाल करेंगे अपना लट, नोड को लेबल करेंगे हम लट। अब आप बोलोगे भाई लट का इस्तेमाल करके आप कलर ग्रेडिंग करते हो। एक गलत फहमी यहाँ पर बन चुकी है कि लट का इस्तेमाल तो भाई नौसिखिए करते हैं, या लट का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो कलर ग्रेडिंग नहीं जानते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्रोफेशनल वेडिंग, प्रोफेशनल प्री वेडिंग अगर आप करते हैं, साल के अगर आप 25 से 30 वेडिंग कवर करते हैं और साल के अगर आप 30 से 35 प्री वेडिंग कवर करते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक फुटेज को जाके आप इंडिविजुअली कलर ग्रेड करो। अगर आपके पास लट्स नहीं है, खुद के लट्स नहीं है, तो भाई आप एक फुटेज को 10-10, 20-20 मिनट तक कलर ग्रेड करोगे। आपकी अगर एक प्रोजेक्ट में 100 फुटेज है तो 10 मिनट के हिसाब से 1000 मिनट तो आपको कलर ग्रेडिंग में लग जाएगा। तो 3 से 4 दिन अगर आप 5 दिन कलर ग्रेडिंग में ही लगा दोगे तो भाई क्लाइंट को डिलीवरी क्या करोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास लट्स रखें, स्क्रीनशॉट्स, प्रीसेट्स, टेम्पलेट्स खुद के बिल्ड करें। एज अ वेडिंग फोटोग्राफर, एज अ वेडिंग वीडियो एडिटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई आपके पास टाइम इज़ अ मनी। टाइम सबसे बड़ा पैसा है यहाँ पर, ठीक है। सो लट इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल्स, ध्यान रखना, लेकिन सही तरीके से। आपको लट अगर सही तरीके से इस्तेमाल करनी नहीं आती है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको आती है तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा टाइम आपका बचने वाला है। राइट क्लिक, मेरी अपनी खुद की लट सिनेमास्टर्स ब्राइडल पॉप, देखिए राइट क्लिक, फेवरेट लट में इस्तेमाल किया है मैंने सिनेमास्टर ब्राइडल पॉप। अब आप देखो कि फुटेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। आप बोलोगे भाई ये आपकी लट ने क्या कर दिया, या बहुत सारे लोगों को लगता है यार हम जब भी लट इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फुटेज बर्बाद हो जाती है, या इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट या अजीब हो जाती है। डोंट वरी, क्लिक करें लट पे, लट की इंटेंसिटी को कम करें। की में जाएं, आप यहाँ पर की में जाएं, नोड पर पहले क्लिक करें, फिर की में जाएं, की आउटपुट में जाकर गेन, जो यहाँ पर की आउटपुट में गेन है, ये इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, ज़्यादा या कम कर सकते हो। आप गेन को कम करें। अब आप चेक करें, जब मैं गेन को कम कर रहा हूँ तो इफेक्ट थोड़ा कम लग रहा है, राइट। इसको मैं रखूँगा यहाँ पर अराउंड 60 के आसपास, और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट में जाकर वापस मैं जाऊंगा और कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करने वाला हूँ। लट लगाने के बाद अब क्योंकि मेरी फुटेज में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ चुका है, अब मुझे वाइट बैलेंस चेक करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो मैं वाइट बैलेंस में अब नोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर HDR में एक बार फिर से जाऊँगा, क्योंकि HDR में कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। ग्लोबल में जाकर मुझे अपना वाइट बैलेंस चेंज करना है। ग्लोबल क्या है? ग्लोबल मतलब पूरी की पूरी आपकी फुटेज, पूरा का पूरा आपका इमेज। तो भाई मैं ग्लोबल में जाकर थोड़ा सा यहाँ पर वाइट बैलेंस को कंट्रोल करूँगा। लेकिन वाइट बैलेंस कंट्रोल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाइट बैलेंस में प्रॉब्लम क्या है, आपको करना क्या है भाई, राइट। अंधेरे में तीर तो नहीं मारना है। तो मैं सबसे पहले ये चेक करने वाला हूँ कि मेरी फुटेज पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैजेंटा है, पिंक है मेरी फुटेज बहुत ज़्यादा, मतलब गालों पे पिंक बहुत ज़्यादा है। मुझे थोड़ा सा ग्रीन की तरफ इसको लेकर जाना है। अब ग्रीन की तरफ लेकर क्यों जाना है? देखिए, अगर आप ग्लोबल व्हील पे आए, आप चेक करें कि मेरी फुटेज अगर पिंक है तो पिंक का ऑपोजिट क्या है? पिंक का ऑपोजिट है ग्रीन। मतलब अगर पिंक को कम करना है तो हमें ग्रीन की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, हल्का सा, ये देखिए हल्का सा, बहुत थोड़ा सा। कलर ग्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिटेल। जितना कम आप करोगे उतना बेहतर है। बड़े बड़े चेंजेस नहीं करने हैं, छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, आप बेहतर कलर ग्रेडिंग रिजल्ट्स अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक साथ सब कुछ करना चाहोगे, नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। एक्सपोजर में एक बार फिर से वापस जाएंगे, लाइट में फिर से वापस जाएंगे, HDR लाइट, थोड़ा सा और लाइट को हम कंट्रोल करेंगे, राइट। बिफोर आफ्टर, बिफोर, अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी भी मेरा जो ये फुटेज है वो फिल्मिक नहीं बना है, राइट। अभी कलर बैलेंस हो चुका है, कलर करेक्शन हो चुका है, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, कलर करेक्शन हो चुका है। लेकिन अगर मुझे इस फुटेज पे थोड़ा सा फिल्मिक लुक देना है तो मुझे हल्का सा स्प्लिट टोनिंग करनी पड़ेगी। स्प्लिट टोनिंग क्या होती है? स्प्लिट टोनिंग का मतलब है भाई कि आपका मिड टोन, मिड टोन मतलब स्किन, स्किन हमारी होती है मिड टोन पे। ये जो हमारी स्किन है वो हमेशा मिड टोन पे होती है। मिड टोन को अलग कलर और आपकी शेडोज़ को अलग कलर जब आप देते हो तो उनके बीच में सेपरेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट टोनिंग। जिससे क्या होता है ना, आपकी स्किन टोन थोड़ी निखर के आती है, खिल के आती है। तो वो करने के लिए हम लट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम ऑल्ट एस, सीरियल नोड, एक और नोड बनाएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे फिल्म लुक क्रिएटर। ये काम करेगा हमारा स्प्लिट टोनिंग का, राइट। फुटेज थोड़ा बर्बाद हो गया, डोंट वरी। आप यहाँ पर प्रीसेट में जाएं, टॉप पे क्लीन स्लेट। क्लीन स्लेट का मतलब आपकी फुटेज वापस से आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है। ब्लीच बाईपास, कलर सेटिंग के अंदर ब्लीच बाईपास में जाएं और थोड़ा सा ब्लीच बाईपास को आप इंक्रीज़ करें। इससे क्या होगा, आपकी फुटेज में थोड़ा सा
सिनेमैटिक लुक आएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा। स्प्लिट टोन में जाएं, स्प्लिट टोन को एनेबल कर दें, कलर सेटिंग के ठीक नीचे स्प्लिट टोन है, एनेबल करें। अमाउंट 100 या 120 के बीच में आप ट्राई करें, और पाइवट को हमेशा आप 300 350 के बीच में रखें स्टार्टिंग में, बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ह्यू एंगल को अब आप कंट्रोल करें, ह्यू एंगल से आप चेक करें आपकी स्किन टोन, अपनी स्क्रीन पर आप नज़र रखें। ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको बिफोर आफ्टर। राइट क्लिक, नोड लेबल फिल्म, और यहाँ पर फिल्म से आप चेक कर सकते हैं, कंट्रोल डी चेक करना है। अगर आप एक नोड पे क्लिक करें, कंट्रोल डी, सभी नोड्स को अगर आप करना चाहते हैं, जो भी नोड को आप करना चाहते हैं सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी। ठीक है जी, हमारा कलर ग्रेड फिल्म लुक तक आ चुका है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि हमें अभी भी फुटेज हमारा बहुत ज़्यादा, स्किन हमारी सॉफ्ट नहीं है, स्किन को थोड़ा सॉफ्ट करना है हम लोगों ने, क्योंकि वेडिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्किन आपकी सॉफ्ट हो। राइट, आप क्या करोगे, इनपुट नोड पे आके, इनपुट के बाद आप क्रिएट करोगे सॉफ्ट नोड। इनपुट पे क्लिक करेंगे, ऑल टेस्ट सीरियल नोड बनाएंगे, नोड को लेबल करेंगे, नाम देंगे हम, इसका नाम रखेंगे हम सॉफ्ट, ताकि हमें पता हो कि हमारे किस नोड पे हमने क्या काम किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज तक की सबसे बड़ी ट्रिक, जो आपको इंटरनेट पे कोई भी नहीं बताएगा, सिनेमास्टर्स का टिप ओनली फॉर यू। अगर आप सॉफ्टनेस अचीव करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल सॉफ्टनेस, सिनेमैटिक सॉफ्टनेस, आपको सॉफ्ट ग्रेड पे राइट क्लिक करना है, ऐड मैट, सिलेक्ट द क्लिप। ये क्लिप कौन सा है, ये क्लिप यही क्लिप है जिस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे बना हमारा मैट नोड। अगर आपको मैट नोड समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी भाई, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये बहुत एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग है। ठीक है, अभी आप फिलहाल मेरे प्रोसेस को फॉलो करिए, और इन फ्यूचर में आपको मैट नोड के बारे में बताऊंगा कि हम लोग ये नोड क्यों क्रिएट करते हैं, इससे क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, और इस नोड को क्रिएट करने से सॉफ्टनेस में क्या फ़र्क पड़ता है या शार्पनेस में क्या फ़र्क पड़ता है। बट फिलहाल के लिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, आप फिलहाल प्रोसेस फॉलो करो। इन फ्यूचर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं, वेडिंग के रिलेटेड, प्री वेडिंग के रिलेटेड, शूट किस तरह से करना है, एडिट किस तरह से करना है, क्लाइंट को डिलीवरी किस तरह से करनी है, एल्बम डिज़ाइन किस तरह से करना है, डिटेल में प्रोफेशनल लेवल, हाई लेवल वर्क हम लोग करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऑलराइट, अब आप सॉफ्ट नोड पे जाओगे, सॉफ्ट नोड पे क्लिक करने के बाद प्राइमरी में जाओगे आप, HDR के बगल में। ठीक है जी, प्राइमरी नोड पे क्लिक करिए, मिड टोन डिटेल, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, मिड डिटेल, इसको आप नीचे ड्रैग करें माइनस की तरफ। ये देखिए, पूरा ड्रैग कर दिया मैंने, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। आप बोलोगे भाई ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, इतनी सॉफ्टनेस की हमें ज़रूरत नहीं थी। मैं आपकी बात को समझ गया भाई, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम करते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया। अब मान लीजिए मैं इसको 75 के आसपास करता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम से बाहर जाता हूँ। आप अगर अपनी फुटेज को जूम करते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, ऊपर देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में एरो है, एरो पे क्लिक करिए, फिट पे क्लिक करिए। ठीक है, ऑल राइट, अब आप यहाँ पर देखिए कि बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, काफ़ी हद तक हम सिनेमैटिक रिजल्ट्स अचीव कर चुके हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉफ्ट नोड ऐड करने के बाद आप देखिए शार्पनेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। शार्पनेस को वापस ऐड करना है हम लोगों को, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। फिल्म नोड के बाद, फिल्म नोड के बाद अब आप बोलोगे भाई आप कुछ नोड तो यहाँ पर पहले बना रहे हो, कुछ नोड आप बाद में बना रहे हो, ऐसा क्यों, क्या हम एक के बाद एक नोड नहीं बना सकते हैं? देखिए, दाविंसी रिजॉल्व में आप कोई भी नोड कहाँ पर बनाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक नोड का अपना एक स्थान है, अपना एक प्लेस है, कोई भी नोड आप कहीं पे भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। वाइट बैलेंस को आप फिल्म के बाद नहीं क्रिएट कर सकते हो, उसके पीछे मैं आपको रीजंस बताऊंगा जब हम एडवांस कलर ग्रेडिंग करेंगे इन फ्यूचर। आई विल लेट यू नो कि व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस प्रोसेस एंड व्हाई यू शुड आल्सो फॉलो दिस प्रोसेस, व्हाई दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। राइट, और राइट क्लिक, नोड को मैं लेबल करूंगा शार्प। शार्पनेस क्यों ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि सॉफ्ट नोड को ऐड करने के बाद हमारे फुटेज की शार्पनेस थोड़ी कम हो गई है। अब हम क्या करेंगे, शार्प नोड में जाएंगे, इस टैब में यहाँ पर चेक करिए आप, सेकंड फुटेज, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ब्लर, सेकंड शार्पन। तो आपको जाना है यहाँ पर ब्लर टैब में, ब्लर के बाद आप जाओगे सेकंड वाले पे, यहाँ पे आप करोगे 50 लेवल, आप करोगे 50, कोरिंग सॉफ्टनेस 50, लेवल 50, और रेडियस को आप नीचे डाउन करोगे 41। अब 41 क्यों करना है ये मैं आपको, आप खुद भी चेक करिएगा अपने फुटेज पे, बट मेरे लिए 41 सबसे बेस्ट काम करता है FX3 कैमरा पे या सोनी A7 IV पे। अभी प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए कितनी डिजिटल शार्पनेस है, आप चेक करें, अगर मैं थोड़ा सा नीचे और पुश करूं, हम देखिए कितनी ज़्यादा डिजिटल शार्पनेस है। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको सारे नौसिखिए, जितने भी नौसिखिए आपको शार्पनेस दिखाते हैं, यही तरीका दिखाते हैं भाई, जाइए रेडियस को नीचे करिए
और ये रिजल्ट आपको मिलता है और आप बोलते हो भाई मेरी फुटेज तो सिनेमैटिक नहीं लग रही। तो भाई ऐसा करने से आपकी फुटेज सिनेमैटिक थोड़ा ना लगेगी। आपको थोड़ा सा एडवांस कंट्रोल करना पड़ेगा। शार्पनेस को आपको क्या करना पड़ेगा, टिप नंबर 2, पहला टिप मैंने आपको दिया था सॉफ्टनेस पे कि मैट नोड से सॉफ्टनेस को कनेक्ट करिए। अब आपको मैट नोड से अल्फा निकाल कर शार्प में डालना है। अब चेक करिए, फुटेज को चेक करिएगा, ये चेक करें आप, एक बार फिर से चेक करें। मैं निकालता हूँ, ये देखिए, मैं अटैच करता हूँ, ये देखिए फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि जितने भी हमारे नोड है, आप ये नोड देखें, ग्रीन टू ग्रीन कनेक्टेड है, ग्रीन टू ग्रीन, ग्रीन टू ग्रीन, ग्रीन टू ग्रीन, राइट, विच इज़ RGB टू RGB। लेकिन अल्फ़ा ब्लू टू ब्लू कोई भी कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ यही नोड जो हम लोगों ने मैट नोड क्रिएट किया है, वही नोड सॉफ्ट नोड के साथ भी एज अ मैट कनेक्टेड है, ब्लू टू ब्लू, और शार्पनेस के साथ भी एज अ ब्लू टू ब्लू कनेक्टेड है। इन फ्यूचर मैट नोड की मैं बात करूंगा आपसे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी के लिए कॉपी पेस्ट करिए। शार्पनेस डन, थोड़ा सा कम करते हैं भाई, थोड़ी ज़्यादा होगी शार्पनेस, डन। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर बिफोर आफ्टर बहुत ही शानदार रिजल्ट हम लोगों ने अचीव कर लिया है। दिस इज़ द बेसिक कलर ग्रेडिंग। आप चाहो यहीं पर रुक जाओ, आपका फुटेज ऑलरेडी डन है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो एडवांस्ड करना है, मुझे और आगे जाना है, बिकॉज इस फुटेज पे अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको सिर्फ एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, एक मैं यहाँ पर मैजिक आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा सा इस लहंगा जो है ब्राइडल का, उसको थोड़ा पॉप करवाना है, थोड़ा सा और ज़्यादा मैं पॉप करवाना चाहता हूँ, एक नोड में ऐड करना चाहता हूँ यार, बस एक नोड में आपको दिखाना चाहता हूँ। राइट क्लिक, नोड लेबल, इसका नाम है भाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या करता है यार, मैं आपको जादू दिखाता हूँ। सेकंड नंबर, कलर स्लाइसर टूल। कलर स्लाइसर टूल में रेड, स्किन, येलो, ग्रीन, सयान, ब्लू, मेजेंटा, अलग अलग टाइप के कलर है। अगर मैं रेड को, ये वाला जो रेड है मेरा, अगर रेड को थोड़ा ऊपर की तरफ में पुश करता हूँ, ब्राइड के दुल्हन के लहंगे को चेक करो, ये देखो नीचे ऊपर, और ये सैचुरेशन है रेड की, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर डेंसिटी बढ़ाकर हल्का सा सैचुरेट करूँगा। अब चेक करें आप, अगर मैं डिसेबल करूँ, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, आप चेक करें कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पर इफेक्ट बन के निकल के आया है। हमारा फुटेज कितना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ फिलहाल। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर विनियट क्रिएट कर सकता हूँ। विनियट का मतलब है थोड़ा सा कॉर्नर्स को हल्का सा डार्क कर सकता हूँ। फटाफट से मैं क्रिएट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। डेंसिटी के बाद मैं एक और विंडो क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर दो नोड यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ। दोनों नोड पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ कंपाउंड क्लिप, नोड को लेबल कर देता हूँ पावर विंडो। ये मैं फटाफट कर रहा हूँ और ये बेसिकली आप देख लो, लेकिन मैं आपको फ्यूचर वाले ट्यूटोरियल में डिटेल में सिखाऊंगा कि ये मैंने क्या किया है। दिस इज़ इनसाइड नोड एंड इस नोड को मैं डिलीट कर देता हूँ। इनसाइड नोड में जाके पावर विंडो में जाके मैं पावर विंडो लेकर यहाँ पर दुल्हन पे लगाता हूँ और थोड़ी सी यहाँ पर सॉफ्टनेस बढ़ा देता हूँ। पावर विंडो को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर बताऊँगा, डेडिकेटेड ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला भाई, लाइट में जाके थोड़ा सा और मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। ओके, डन डन डन। अब मैं यहाँ पर एक और नोड क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम है आउटसाइड नोड। आउटसाइड नोड मतलब ऑल्ट वाई, शॉर्टकट है ऑल्ट वाई। आउटसाइड नोड क्या करता है, आउटसाइड नोड भाई दुल्हन को छोड़ के बाकी सब हमारा चेंज होगा। ये देखिए, ये देखिए आउटसाइड नोड का कमाल। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आउटसाइड नोड। ये थोड़ा सा कम करते हैं और हल्का सा कलर चेंज करते हैं। HDR में जाके हल्का सा कलर चेंज करते हैं। ब्यूटीफुल सिनेमैटिक, ब्यूटीफुल। डबल क्लिक करके बाहर आते हैं, पावर विंडो, बिफोर आफ्टर, एडवांस कलर ग्रेडिंग है बाय द वे ये। और इसलिए मैं ज़रा डिटेल में नहीं गया बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। बट बिफोर आफ्टर यू कैन चेक द रिजल्ट। अभी भी बहुत काम हो सकता है मेरा भाई, लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक ग्रैब स्टिल, राइट क्लिक ग्रैब स्टिल। इस पूरे कलर ग्रेड को मैं सेव कर रहा हूँ। इस कलर ग्रेड को सेव करने का बेनिफिट बड़ा सिंपल है भाई। अगर मैं किसी और फुटेज पे जाता हूँ, लेट सपोज क्लिप में मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लेट सपोज मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, मैंने रीसेट कर दिया है, ये मेरा फुटेज है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके अप्लाई करता हूँ। देखिए पूरा का पूरा कलर ग्रेड अप्लाई हो गया। सिर्फ मुझे दो चीज़ें चेंज करनी है, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस। कॉन्ट्रास्ट में चलते हैं सबसे पहले। कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं, डन। और हल्का सा यहाँ पर एक्सपोजर में जाकर थोड़ा सा एक्सपोजर चेंज कर देते हैं, डन। वाइट बैलेंस में जाकर थोड़ा सा वाइट बैलेंस को चेंज करते हैं और हमारी फुटेज
बहुत अच्छे तरीके से बन के निकल आ गई है। ये देखिए भाई बिफोर आफ्टर, यानी कि एक फुटेज को कलर ग्रेड करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर दिया और अगले फुटेज पे डालकर रिजल्ट्स अचीव कर लिए। तो इस तरह से आप एक फुटेज को कलर ग्रेड करके सेव करके अपने सारे के सारे फुटेज जो कि सेम लाइट कंडीशन में आपने खींचे हैं, आप कलर ग्रेड डाल सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम आप सेव कर सकते हैं। लेकिन ये एडवांस कलर ग्रेडिंग का पार्ट है। जब हम एडवांस कलर ग्रेडिंग करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस तरह के रिजल्ट अचीव किए जाते हैं, किस तरह से आप पूरी वेडिंग को कलर ग्रेड कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये कलर ग्रेड मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।